हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। तो इस यूनिट के अभी तक हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो एक बार उनको देख लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे हमें कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, NaCl। आयनिक कंपाउंड हमें NaCl बनाना है। अब NaCl बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, Na+ चाहिए और Cl- चाहिए। अब ये जो Na+ होगा और Cl- ये होंगे आपके गैसेस फॉर्म में। अब जब ये गैसेस फॉर्म में होंगे, अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जो आयनिक फॉर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अनस्टेबल होंगी। अब जब ये अनस्टेबल होंगे दोनों, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, कंबाइन होंगे। कंबाइन होकर तभी हमारा क्या बना लेंगे, ये NaCl, जो कि क्या होता है, सॉलिड। अब ये दोनों आयनिक फॉर्म में तो कैसे होंगे, अनस्टेबल, तभी तो इन्होंने कंबाइन होकर NaCl बनाया। अब ये जो NaCl बनेगा ये कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जब Na+ और Cl- रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं, तब इस कंडीशन में ये जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, एनर्जी को लूज करेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अब जब ये एनर्जी रिलीज हुई, कब, जब NaCl बना। NaCl बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, या आयनिक कंपाउंड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जब यहाँ पर Na+ और Cl- मिले तो इन्होंने एनर्जी को लूज करा, जिससे हमारा NaCl बन गया कैसा, स्टेबल, और एनर्जी क्या हो गई हमारी, रिलीज हो गई। ठीक, एनर्जी रिलीज हुई तभी तो ये NaCl कैसा बना हमारा, स्टेबल। तो जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल, जब Na+ और Cl- दो गैसेस मॉलिक्यूल मिलकर एक मोल बनाते हैं किसका, आयनिक कंपाउंड का, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। समझ आई ये बात। तो एक बार आप थ्योरी देखिए। When an ionic bond will form, then cation anion will move towards each other। जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा कि एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तब जो कंपाउंड बनेगा वो तो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इनके बीच जो बॉन्ड बना, कैटायंस के प्लस के बीच और माइनस के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये क्या कहलाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड। तो जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है, देन कैटायन एनायन विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तब कैटायन और एनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर आयंस विल रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर, इस बॉन्ड के बनने के दौरान जो सिमिलर आयन होंगे, जो एक समान होंगे आयन, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर करेंगे, विल रिपेल ईच अदर। एंड अपोजिट आयन, और जो अपोजिट आयन होंगे, सिमिलर आयन, भाई जैसे प्लस हुआ दूसरी साइड भी प्लस हुआ, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। और अपोजिट आयन यानी कि प्लस आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। and opposite ion will attract each other due to repulsion force। similar ion will move away from each other। repulsion force की वजह से जो similar ion होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। and the magnitude of repulsion force will decrease। और repulsion force का जो magnitude होगा वो क्या हो जाएगा, decrease, कम हो जाएगा। but opposite ions will move each other। लेकिन opposite ion एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास आएंगे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ना इस कंडीशन में, तो यही लिखा है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज। और अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अपोजिट आयन विल इंटरेक्ट ईच अदर। अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और क्या बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तब इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या बोल दिया, लैटिस एनर्जी। क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको, कि जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, आयनिक बॉन्ड बना, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी क्या कहलाई, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी। लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज। लैटिस एनर्जी वह एनर्जी होती है जो रिलीज होगी व्हेन
इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन विल मूव ईच अदर। जब इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन आपके एक दूसरे के पास पास आएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और क्या बना लेंगे आयनिक बॉन्ड, तब जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या बोल दिया लैटिस एनर्जी। क्या कहा है यहाँ पर कि जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन एक दूसरे के पास पास आएंगे तब उनके बीच क्या बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या बोल दिया लैटिस एनर्जी। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं हम यू से। ठीक, यहाँ पर इसका हो गया ये एग्जाम्पल। भाई देखो Na+ था गैसेस स्टेट में और Cl- अपोजिट आयन आए, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अब ये अट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या बना NaCl बना, जो कि क्या था सॉलिड फॉर्म में बनेगा। अब ये NaCl कैसा होगा आपका स्टेबल होगा। अब इस कंडीशन में जब ये दोनों मिल रहे थे और NaCl बना रहे थे, जब NaCl बना तब क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं लैटिस एनर्जी। और एनर्जी रिलीज होने की वजह से अब जो हमारा NaCl बना है वो कैसा होगा स्टेबल। और मैंने आपको बताया था एटम के बीच जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या कर लेते हैं क्या बना लेते हैं एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो आप एक बार ये सारी थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर हम इसको देखेंगे कि लैटिस एनर्जी हम निकालते कैसे हैं। अब एक बात समझिए, जो आपकी होती है लैटिस एनर्जी उसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसको हम इनडायरेक्टली तरीके से निकालते हैं। और वो जो उसका इनडायरेक्टली तरीका होता है निकालने का किसका लैटिस एनर्जी का, उसको हम निकालते हैं बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा। ठीक, तो एक बार आप ये सारी थ्योरी नोट कर लीजिए। तो देखिए बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, देखिए कैसे होगा ये। जैसे हमें NaCl बनाना है, NaCl का डायरेक्ट बनाने का जो मेथड होगा वो क्या होगा Na+ सॉलिड स्टेट में लेंगे और गैस स्टेट में Cl2 ले लिया हमने, उसका हाफ ले लिया। ठीक, Na सॉलिड और गैसेस ले ली, Cl2 हमने हाफ में, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो आपका सॉलिड बन गया NaCl। इस कंडीशन में जो हीट निकलती है उसे बोलते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब ये है भाई देखो हीट ऑफ जो हमारी लैटिस एनर्जी थी उसमें क्या कर रहे थे हम दोनों को गैसेस स्टेट में ले रहे थे। तो दो गैसेस मिलके, दो गैसेस कैटायन, एक तो गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन मिलकर क्या बना रहे थे सॉलिड, क्या बना रहे थे NaCl बना रहे थे। तब इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसे बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। ठीक, आपकी जो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है जिस स्टेट में कोई भी एटम मिल रहा है हमें, हम उसी स्टेट में उसको ले लें, उसी एलिमेंट को। भाई सोडियम हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो हमने उसको इसी स्टेट में ले लिया, Cl2 हमारा गैसेस फॉर्म में मिलता है उसको हमने गैसेस स्टेट में ही ले लिया। तब इन दोनों को कंबाइन करा कर जब हम सॉलिड NaCl बनाते हैं तब इस कंडीशन में जो हीट निकलती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, अब देखिए ये तो था इसका डायरेक्ट मेथड। बॉर्न हैबर साइकिल से ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है इसका लैटिस एनर्जी का। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा, तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे भाई, हमें देखो NaCl हमारा कैसे बन रहा था, Na+ चाहिए हमें, Cl- में चाहिए। तो यहाँ पर Na हमारा कैसा है सॉलिड फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे Na+ में पहले कन्वर्ट करेंगे, Na को Na+ में कन्वर्ट करेंगे। Na+ में कन्वर्ट करने से पहले हम इस सॉलिड को पहले किस में करेंगे गैसेस स्टेट में। भाई देखो हमारे पास ये सॉलिड गैस स्टेट में था, लेकिन लैटिस एनर्जी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास एक गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन जब मिलकर एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे लैटिस एनर्जी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम इस सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे गैसेस स्टेट में। अब क्या हुआ, ये सॉलिड था NaCl, इसको हमने जब गैसेस स्टेट में हम लेके जाएंगे, जब किसी सॉलिड को हम गैस स्टेट में परिवर्तित करते हैं या चेंज करते हैं इस कंडीशन में हमें उसे एक हीट देनी पड़ती है, एक ऊर्जा देनी पड़ती है, उसका नाम होता है ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा उसे ये बोलते हैं जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हमें देनी पड़ रही है, देने के लिए प्लस का साइन आएगा, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें देनी पड़ रही है तो +S होगा। अब क्या हुआ, ये सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करने पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें निकालना भी तो पड़ेगा। भाई Na को हमें Na+ में कन्वर्ट करना है, तो इस कंडीशन में प्लस का साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी।
तब इस Na में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन निकालकर अब हमारे पास ये क्या बच जाएगा, Na+। और जब इसका इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं गैसेस फॉर्म में से, जब इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, भाई Na हमारा Na+ उसमें गैसेस में आ गया था, कन्वर्ट हो गया था, जब हमने उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन दी, तो अब इस गैस में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तब हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक बात और समझिए, गैसेस स्टेट में हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले गैस में, फिर उसके बाद उसमें से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी देते हैं उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, और ये भी किस में रहेगी, प्लस में, क्योंकि हम दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब सेकंड, अब हमारे पास बन गया Na+ में मिल गया हमें। भाई देखो, पहले हमने Na को गैस, Na हमारा पास सॉलिड था, उसको गैस में कन्वर्ट करा, उसके लिए हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन दे दी। अब गैस में कन्वर्ट हो गया, अब उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसे Na+ में चेंज कर देंगे। ठीक, यहाँ पर Na+ हमारे पास बन गया। अब आ जाओ Cl पर। Cl हमारे पास ये रहा, Cl हमारे पास गैसेस स्टेट में ही है, तो हम उसको गैसेस में ही ले लेंगे। भाई देखो, सॉलिड में होता तभी तो हम उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन देते हैं, यहाँ पर कोई हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें देनी नहीं पड़ने की। अब क्या होगा, ये सॉलिड Cl2 गैस में था, इसे गैस में ही ले लिया। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए Cl- चाहिए, तो इन Cl के बीच का हम क्या कर देंगे, बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे। अब क्या हुआ, Cl हमारे गैस में तो था, गैस में ही रहेगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि Cl- में चाहिए ना, माइनस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को हमने दिया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो क्या हुआ, Cl को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस कंडीशन में जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तब जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये होगी माइनस में, क्योंकि इस बार हमें मिल रही है, हमें देनी नहीं पड़ रही। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जब ये Cl- में कन्वर्ट होगा, तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन देने पर, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये होगी आपकी माइनस में। अब हमारे पास आ गया Na+ भी मिल गया हमें, और Cl- भी मिल गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, और दोनों कैसी फॉर्म में है, गैसेस में, हमें गैसेस में ही चाहिए थे, दोनों गैसेस फॉर्म में। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl। अब इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी लैटिस एनर्जी, और ये NaCl हमारा कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक, तो दो गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन मिलकर जब सॉलिड NaCl बनाते हैं, तब उस कंडीशन में जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है आपकी लैटिस एनर्जी। ठीक, तो आप इसको एक बार नोट भी कर सकते हैं, फिर हम इसको मैं इसको थ्योरी के साथ सारा कराऊंगी आपको। ठीक, कंप्लीट। ये तो मैंने स्टेप्स बता दिए कि ऐसे ऐसे हम स्टेप्स फॉलो करके करेंगे, फिर मैं ये सारे स्टेप्स आपको थ्योरी की फॉर्म में लिखवाऊंगी। ठीक है, तो जो बच्चे इसे लिखना चाहते हैं ऐसे स्टेप्स वाइज, वो लिख लीजिए। देखिए इसकी थ्योरी देखते हैं। इन 1919 में बोर्न एंड हैबर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। बोर्न और हैबर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड की थी इसकी वैल्यू को, किसकी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू को, फॉर NaCl या MX टाइप एटम, मेटल। और इस टाइप के एटम में, MX टाइप के मॉलिक्यूल्स में इन्होंने क्या की थी, लैटिस एनर्जी को मेजर्ड किया था, NaCl में भी और इसके टाइप के जो भी मॉलिक्यूल थे उन सभी में। तो डायरेक्ट सिंथेसिस इसका क्या होता है NaCl का, देखो Na+ बताया था भी मैंने, Na सॉलिड होगा और हाफ Cl2 ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे NaCl सॉलिड। इस कंडीशन में जो हीट निकलती है उसे बोलते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, इस कंडीशन में जो भी हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। हीट ऑफ जो हमारी लैटिस एनर्जी थी वो क्या होती है कि जब दो गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉलिड NaCl बनाते हैं, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, थोड़ी अलग होगी। ये क्या होगी, जब कोई सोडियम, जैसे सोडियम है यहाँ पर हमारा सॉलिड, जब कोई सॉलिड और गैस मिलकर एक सॉलिड बनाएंगे तब इस कंडीशन में जो हीट निकलती है हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब देखिए अल्टरनेट मेथड, ये तो था इसका डायरेक्ट सिंथेसिस कि हमने डायरेक्ट ऐसे बना दिया कि सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म में और Cl2 लिया गैसेस फॉर्म में, इन दोनों को मिलाया और NaCl बना दिया सॉलिड। अल्टरनेट मेथड इसका क्या होता है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्या होगा, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। सोडियम हमारे पास कैसा था, सॉलिड, हमें इसको किस में चेंज करना है, गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऑफ सोडियम। सोडियम इज अ सॉलिड मेटल, सोडियम क्या होता है, एक सॉलिड मेटल होता है, इसलिए इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैस स्टेट, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर या बोल लो गैस स्टेट में। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जेशन, इस कन्वर्जेशन को, इसको सोडियम को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है इनके कन्वर्जन में, इस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन।
ठीक, अब जैसे यहाँ पर था हमारा सोडियम कैसा था, सॉलिड, इसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है, हमने कर दिया गैस में, तब जो हीट हमें देनी पड़ी वो कहलाती है हीट ऑफ सब्लिमेशन, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम दे रहे हैं इसमें। सेकंड आती है आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। अब हमारे पास ये गैस फॉर्म में हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सोडियम प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गैसेस फॉर्म में क्या कर देंगे, निकाल देंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तभी हमारे पास सोडियम किस में मिलेगा, हमें प्लस में। तो इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, गैसेस सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस सोडियम, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इट्स कैटायन, और क्या बना लेगा, कैटायन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट, इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोडियम। अब देखो यहाँ पर ये था सोडियम हमारे पास गैसेस फॉर्म में, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, और क्या बन गया हमारे पास, सोडियम प्लस में मिल गया कैटायन की फॉर्म में। अब इस कंडीशन में जो एनर्जी हमने दी उसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, और दी है तो पॉजिटिव में आएगा साइन। इसे H2 मान लिया, उसे मान लिया था हमने H1, ठीक। अब हमारे पास Na मिल गया पॉजिटिव में, अब हमें Cl भी चाहिए किसमें, नेगेटिव चार्ज में। तो पहले हम Cl का क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ Cl2 में से एक Cl को तोड़ देंगे ना, अलग कर देंगे Cl2 के बीच का बॉन्ड। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैज बीन डिसोसिएटेड इनटू Cl एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम तोड़ देंगे किसमें, Cl एटम में। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट, और इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। और ये क्या होगी भाई, हमें Cl2 यहाँ पर कैसा चाहिए, हाफ फॉर्म में चाहिए, तो एनर्जी भी हमें कितनी देनी पड़ेगी, हाफ लगानी पड़ेगी ये। और जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इसमें डिसोसिएशन एनर्जी, Cl2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी जो हम देंगे वो भी हम क्या देंगे, हाफ, क्योंकि हमें Cl किस में चाहिए, हाफ फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर Cl2 था, इसके ये Cl के बीच क्या करेंगे हम, बॉन्ड तोड़ेंगे, तब जो एनर्जी हम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये कितनी देनी पड़ेगी हमें, हाफ, आधी देनी पड़ेगी, ठीक। और ये भी हमारी किस में होगी, पॉजिटिव साइन में। तो आप एक बार ये सारा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए आगे का प्रोसेस, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, भाई हमने Cl का बॉन्ड तोड़ दिया, अब हमारे पास Cl एटम आ गया, अब हम Cl एटम, हमें Cl किस में चाहिए था, माइनस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, Cl को एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। Cl एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। Na से Na बनाने में तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा था, लूज करना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था। और Cl से जब Cl माइनस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl एटम विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, Cl एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा टू फॉर्म Cl माइनस, और क्या बना लेगा, Cl माइनस बना लेगा। एंड द एनर्जी रिलीज, और अब इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो ये क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि हमें एनर्जी क्या मिल रही है, रिलीज मिल रही है हमारे पास, तो माइनस में होगी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या हुआ, Cl गैस, यहाँ पर यही प्रोसेस समझाया गया है कि Cl गैस थी, उसने क्या करा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। अब लास्ट ये तो हो गई हमारे पास Na प्लस भी बन गया और Cl माइनस भी। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सॉलिड NaCl। और जब सॉलिड NaCl बनेगा, इन दोनों गैसेस से मिलकर Na प्लस से और Cl माइनस से, जो कि दोनों क्या है, गैसेस स्टेट में है, इन दोनों के मिलने से जब सॉलिड बनेगा NaCl, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ क्या हुआ, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, Na प्लस और Cl माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक सॉलिड। अब ये क्या बनाएंगे, एक आयनिक सॉलिड बनाएंगे NaCl, एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होगी इस कंडीशन में उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन हुए, क्या बना लिया, NaCl, और लैटिस एनर्जी क्या होगी, रिलीज, जिसे हमने U से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक। अब आता है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। जो हेस साइंटिस्ट थे, हेस लॉ के अनुसार क्या होता है हेस लॉ। हेस लॉ ये कहता है कि एक रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है या फिर एक से ज़्यादा स्टेप में, मल्टीपल स्टेप में हो रही है, कोई भी रिएक्शन,
कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है या मल्टीपल स्टेप में हो रही है। अगर वो रिएक्शन हो रही है मल्टीपल स्टेप में, तो मल्टीपल स्टेप में जितनी भी एनर्जी रिलीज होंगी या एब्जॉर्ब होंगी उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उन सभी का जो योग होगा वो उसके इक्वल होगा जितनी हमें एक सिंगल स्टेप से एनर्जी मिल रही थी। क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो जितनी हमें एक सिंगल स्टेप से हीट या एनर्जी मिलती है उतनी ही हमें एक मल्टीपल स्टेप में कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो उन सभी स्टेप्स की हीट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब हम उनका सम करेंगे तब वो एनर्जी बिल्कुल इक्वल आएगी किसके, जितनी हमें एक सिंगल स्टेप से मिल रही थी। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट ले लोगे, या तो एक रास्ता आपके पास ये है, आप दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट ले लोगे जो कि 2 घंटे की होगी। ठीक, या आप कैसे जा सकते हो, दिल्ली से जयपुर जाओगे, फिर जयपुर से फ्लाइट ले लोगे मुंबई की, इस तरीके से जा सकते हो। तो दोनों कंडीशन में देखो, जो शुरुआत थी क्या थी, दिल्ली थी भाई, दिल्ली से फ्लाइट ली हमने और क्या हुआ, या फिर दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से मुंबई, तो दोनों शुरुआत में आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लो या फिर आप घूम के चले जाओ, दोनों ही कंडीशन में शुरुआत आपकी कहाँ से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, और एंड आपका क्या है, मुंबई, सेम। तो दोनों ही कंडीशन में शुरुआत और जो लास्ट था एंड वो सेम हो रहा है, बस क्या बदल गया, आपके जाने का रास्ता। ठीक, तो यही होता है आपका हेस लॉ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द टोटल एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन इंडिविजुअल स्टेप्स। क्या कहा, हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी होती है, जितनी भी रिलीज हुई या जितनी भी एब्जॉर्ब हुई, वो किसके इक्वल होगी, टू द सम ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन इंडिविजुअल स्टेप्स। सभी स्टेप्स की एनर्जी के सम के इक्वल होगी, जितनी भी सभी स्टेप्स में एनर्जी रिलीज हुई होंगी या फिर एब्जॉर्ब। दैट इज अब फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच, सम डेल्टा एच लेंगे हम, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 H4 और इनफाइनाइट, इस तरीके से हो जाएंगी सारी एनर्जी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। भाई देखो फर्स्ट स्टेप में हमने H1 मान ली थी, सेकंड में H2 मान ली थी, थर्ड में H3 और H4, और 5 स्टेप में जो लेटेस्ट एनर्जी वो प्लस U से दिखाया था हमने उसको। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और टोटल एनर्जी हमारी निकल कर आ जाएगी। तो डेल्टा एच की जगह जो हीट ऑफ फॉर्मेशन थी सिंगल स्टेप की, जब मैंने आपको डायरेक्ट सिंथेसिस कराया था NaCl का, भाई Na प्लस Na और क्या था, हाफ Cl2 था, Na सॉलिड था और हाफ Cl2 गैस फॉर्म में था। जब ये दोनों मिले तो सॉलिड NaCl बना, सॉलिड NaCl बनकर तब जो एनर्जी रिलीज हुई उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच को एच से दिखाया था, उसकी जगह हमने रख दिया माइनस क्यू, क्योंकि एनर्जी क्या होती है उसमें रिलीज होती है, तो माइनस आएगी, माइनस क्यू दिखा दिया। H1 की जगह प्लस S थी हमारी सब्लिमेशन, H1 में ये था, H2 में आई भी थी प्लस की, S3 में ये थी हमारी डिसोसिएशन एनर्जी जो कि प्लस में होती है, H4 में की जगह हम क्या रखेंगे अपनी इनफाइनाइट वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि माइनस में होगी क्योंकि रिलीज होती है, और प्लस U क्या है, ये हमारी लैटिस एनर्जी। इन सभी को जोड़ दो तो हमारी टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो क्या हुआ, इस U को हम लेकर आ गए यहाँ पर, हमें लैटिस एनर्जी तो निकालनी है ना इन स्टेप्स से। अब हमने क्या किया, इस U को यहाँ लिया है तो ये Q यहाँ चला जाएगा। देखा ये फॉर्मूला आया हमारे पास निकल कर, U इज इक्वल टू प्लस एस प्लस आई पी प्लस डी ई अपॉन 2 माइनस के ई ए प्लस क्यू। तो यहाँ पर भी क्या कहा कि जो लेटिस एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन सभी स्टेप्स के क्या होगी, इक्वल सम, जितना भी इनका सम आएगा वो लैटिस एनर्जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जितनी हमें लैटिस एनर्जी किसी भी एक सिंगल स्टेप से मिल रही थी। तो यहाँ पर यही चीज़ हो गई हमारी कि भाई जितनी एक सिंगल स्टेप से हमें एनर्जी मिल रही थी, हमने क्या कर दिया, अब जितने भी इंडिविजुअल स्टेप से जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई जो भी हुई उन सबका क्या कर दिया, सम कर दिया। तब हमारे पास जो सम आया वो किसके इक्वल था, जितनी हमें एक सिंगल स्टेप से एनर्जी मिल रही थी उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, लैटिस एनर्जी भाई ये तो थी एक सिंगल स्टेप से तो मिल रही थी ना हमें ये एनर्जी, तो ये किसके सम के इक्वल होगी, जितने भी हमारे इंडिविजुअल स्टेप से उनमें जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज उन सभी के सम के इक्वल होगी। ठीक, तो हेसला हमारा ये कहता है। तो आप ये सारी थ्योरी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का सभी अच्छे से कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।